भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में दो जिलों को जोड़ने वाली सुल्तानगंज से अगवानी के बीच बन रहे गंगा नदी पर निर्माणाधीन ब्रिज पाया संख्या 5 से 4 और 6 को कनेक्ट करने हेतु बनाई गई सेगमेंट ध्वस्त होकर अगले सुबह नीचे गिर गया, जिसमें करोड़ों रुपए की क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है। पुल का निर्माण 2014 में शुरू हुआ, वहीं 2019 में इसका काम पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था। पुल निर्माण का काम इसके सिंगल कंपनी कर रही है। पुल की कुल लागत 1710 करोड़ रुपया है। इससे पहले कोसी नदी पर बन रहे पुल निर्माण के दौरान 4 साल पहले इसी कंपनी के द्वारा जब काम किया जा रहा था, तब भी इसी प्रकार के सैलाब घिरा था। वहीं जिलाधिकारी ने फोन कर बताया कि पटना से पुल निर्माण के एमडी जांच के लिए आ रहे हैं। जांच के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर निर्माणाधीन ब्रिज का सेगमेंट ध्वस्त होने की सूचना पर बांका सांसद गिरिधारी यादव और सुल्तानगंज के विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल दुर्घटनाग्रस्त स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं उन्होंने बताया कि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण दुर्घटना हुई है, ऐसा लग रहा है। वहीं सांसद और विधायक ने उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। वहीं आगवानी पुल घाट दुर्घटना होने पर सुल्तानगंज भाजपा और लोजपा अध्यक्ष मनीष कुमार ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। जो मटेरियल है उसके मानक पर हमने शुरू में प्रश्न आया था। हम लोग सब आए थे सुल्तानगंज के नागरिक के साथ, तो मानक पर प्रश्न उठाए थे कि बालू में मिट्टी मिला हुआ है। इसका मटेरियल का रेशियो होता है, उस पर नहीं ध्यान दिया, बालू की क्वालिटी पर नहीं दिया, सीमेंट की क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया। जो मेरे क्षेत्र में ये पुल बन रहा था, हमको लगता था कि जल्दी बन जाएगा, हम लोग पार होने लगेंगे, लेकिन इसके गिरने के बाद समय लगेगा। हमको लगा कि अब समय बढ़ गया हम लोग का। वही देखने आ रहे हैं कि किन कारणों से पुल गिर गया। भागलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार डीबीए का चुनाव 2 साल बाद शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इस चुनाव में 21 पदों के लिए वोटिंग हुई। वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक की गई। इसके लिए 8 सामान्य बूथ बनाए गए थे, जबकि एक बूथ वैसे वोटरों के लिए बनाया गया था जिसके नाम में कुछ गड़बड़ी थी या जिसके नाम सूची के लिए देर से उपलब्ध हुए थे। निर्वाचन का काम डीबीए हॉल में संपन्न हुआ। निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि मतगणना में 21 पदों के लिए 75 उम्मीदवार मैदान में खड़े थे और 2621 मतदाता थे। यह चुनाव काफी शांतिपूर्ण संपन्न हुआ और इसका परिणाम 1 मई से शुरू होगा, जो 2 से 3 दिन में रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव, सहायक सचिव, कोषाध्यक्ष, असिस्टेंट और कार्यकारिणी सदस्य के पदों के लिए कई उम्मीदवार मैदान में थे। इस मतगणना कार्य में अधिवक्ता अपने यूनिफॉर्म में थे। जिला विधि संघ चुनाव 2022-24 की जो शुरुआत कर दी गई है, 8 बजे निर्धारित समय पर वोटिंग स्टार्ट करवा दिया गया है और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। सारे मतदाता में काफ़ी खुशहाल है और सब लाइन में लगे हुए हैं और लाइन में लग के पूरा एंजॉय कर रहे हैं। भागलपुर नवगछिया पुलिस जिला के नदी थाना क्षेत्र के टेकना दियारा में हुए रवीश के हत्या मामले में पुलिस ने कुख्यात जजल समेत 4 अपराधियों को 1 लोडेड राइफल, 2 लोडेड देसी कट्टा, 45 चक्र गोली व स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि अपराधी जजल अपने 2 साथी के साथ नाव से दियारा कोसी पार कर ढोंडिया गांव जाने वाला है। हमारी टीम ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बीहपुर थाना क्षेत्र निवासी जजल यादव, खरीक थाना क्षेत्र के राणा यादव व सुनील हरिजन को गिरफ्तार किया। साथ ही जजल की निशानदेही पर नदी थाना क्षेत्र निवासी वीरेंद्र शर्मा को हथियार के साथ धर दबोचा। एक राइफल लोडेड था, ये है नहीं जो यहाँ ये जो लगा हुआ आप देख रहे हैं, ये मैगजीन 5 गोली लोड था, ये लोडेड था। लोडेड देसी कट्टा आप ये देख रहे हैं, ये लोडेड था। और ये जो लोडेड ये था जो देसी जर्सी इसको बोलते हैं ना, जर्सी कट्टा बोलते हैं, मस्केट भी बोलते हैं ना, हाँ, ये भी लोडेड था। और अलग से थैला में 45 गोली कारतूस जो है 15 का था। इस प्रकार कुल 52 चक्र गोली बरामद हुआ है।
भागलपुर में ईद त्योहार को लेकर पिछले 2 साल से कोरोना काल के बाद इस बार बाजार में रौनक आई है। भागलपुर में ईद पर्व को लेकर रमजान शुरू होते ही भागलपुर रेलवे स्टेशन से लेकर ततारपुर मस्जिद तक करीब 200 से अधिक दुकानें सज धज कर तैयार हो जाती हैं, जहां विशेष रूप से कपड़े, टोपी, इत्र, कुर्ता, पैजामा आदि की मांग बढ़ जाती है। खास बात तो यह है कि ईद पर्व में भागलपुर के लोगों को बांग्लादेशी टोपी, इंडोनेशिया टोपी, तुर्की टोपी ज़्यादा पसंद रहती है, जिसकी मांग भी ज़्यादा होती है। वहीं इस बार जहां ईद पर्व को लेकर लोगों के बीच खुशियां हैं, वहीं दुकानदारों के बीच भी बाजार में खरीदारी को लेकर गुलजार बताए जा रहे हैं। कारोबारियों का कहना है कि पिछले 2 सालों की कमी इस बार पूरी होने की उम्मीद है। साथ ही बिक्री का एक नया रिकॉर्ड भी तय करेगा, चूँकि ततारपुर बाजार महिलाओं का सबसे पसंदीदा बाजार बन गया है। मार्केट जो 2 साल से जो बहुत बंद नहीं के बराबर था मार्केट कोरोना काल में, अभी 2 साल से बहुत अच्छा है, परिवर्तन हुआ है। 2 साल से कोरोना काल ख़त्म हो गया, पहले की तरह चहल पहल शुरू हो गया है और मार्केट बहुत अच्छा है। भागलपुर आईएमए भवन के सभागार में नई कार्यकारिणी के पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस पदभार ग्रहण समारोह में अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर संजय सिंह एवं सचिव के रूप में डॉक्टर मनीष कुमार को चयनित किया गया। कार्यक्रम शुरू होने से पहले आईएमए बिल्डिंग में जनरल बॉडी की बैठक हुई। इसमें अध्यक्ष डॉक्टर संदीप लाल ने बीते साल संगठन द्वारा किए गए कार्यक्रम के बारे में बताया। इसके बाद स्थानीय अध्यक्ष रहे डॉक्टर संदीप लाल ने आईएमए के नए अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह को प्रेसिडेंशियल बैच और सचिव रहे डॉक्टर वसुंधरा लाल ने नए सचिव डॉक्टर मनीष कुमार को सेक्रेटेरियल बैच लगाकर जिम्मेदारी को सौंपा। आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह ने कहा कि आईएमए में महिला डॉक्टरों की बढ़ती संख्या अच्छी बात है। इसे लेकर अब आईएमए विमेन विंग जल्द बनाया जाएगा। मौके पर डॉक्टर डीपी सिंह, डॉक्टर एसएन झा, डॉक्टर विनय कुमार, डॉक्टर हेमशंकर शर्मा के अलावे दर्जनों चिकित्सक मौजूद थे। भागलपुर केंद्र सरकार के आदेशानुसार कोरोना काल के दौरान तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का छात्रावास पूर्ण रूपेण बंद था, जिसमें सत्र 2017-19 के छात्र थे और सत्र 2018-20 के भी छात्र थे। 2018-20 के छात्रों का कहना हुआ कि कोरोना काल में छात्रावास 8 महीने से बंद था। सत्र 2017-19 के छात्रों का पूरा मुआवजा दे दिया गया है। उन लोगों का छात्रावास शुल्क भी माफ किया गया। ठीक उसी समय सत्र 2018-20 के छात्र भी 8 महीने अनुपस्थित थे। वहीं 8 महीने का मुआवजा हम लोगों को भी दिया जाए, इसके लिए हम लोग डीएसडब्ल्यू, प्रोफेसर, वीसी, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक सभी से मिलकर एक प्रतिलिपि दिए हैं। फिर भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। जब विश्वविद्यालय के कुलपति के बारे में पूछा जाता है तो कहा जाता है कि वह बाहर है। वहीं प्रो वीसी का कहना है कि अगर तुम लोग न्याय चाहते हो तो सभी काउंटर को बंद कराओ और अपनी लड़ाई अपने से लड़ो। मीडिया से बात करते हुए पीजी फर्स्ट के छात्रावास के मुकुंद वत्स ने यह बात बताई। इस प्रदर्शन में दर्जनों छात्र छात्राएं मौजूद थे। अनुसार जी केंद्र सरकार के आदेशानुसार जो कोविड-19 में कोरोना काल में छात्रावास बंद था, तो 8 मंथ छात्रावास बंद रहा, जिसका सुविधा सत्र 17-19 के छात्रों को पूरा मुआवजा दिया गया। लोग भी 8 महीना अनुपस्थित थे, तो ठीक वही 8 महीने का मुआवजा हम लोग को भी दिया जाए। इसमें जो भी हॉस्टल में लड़का या लड़की जितना भी है, सबका जो रह रहे हैं 17-18-20 के, उन सभी लोगों को मुआवजा दिया जाए। भागलपुर नवगछिया को पहले केला और कलाई से जाना जाता था, अब जर्दालू आम से भी जाना जाने लगा है। नवगछिया प्रखंड के तेतरी पंचायत से कुल 4 किसानों को जर्दालू आम उत्पादन के लिए चिन्हित किया गया है। किसानों में नरेंद्र कुमार सिंह, अरविंद चौधरी, अंगत राय, मिंटू देवी का नाम चयनित हुआ है। नवगछिया प्रखंड के प्रखंड तकनीकी प्रबंधक पदाधिकारी कुमार गौतम किसानों के बीच पहुंचकर जीआई टैगिंग की। कुमार गौतम के द्वारा कम फसल को लेकर चिंता जाहिर की गई है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के एक अच्छी पहल के कारण नवगछिया के किसानों का भी नाम सामने आया है। इससे किसानों में खुशी व्याप्त है। वहीं नवगछिया के किसानों ने जिलाधिकारी से आग्रह किया है कि नवगछिया में भी पैकिंग हाउस की व्यवस्था हो, जिससे कि यहाँ के पैदावार को विदेशों तक सुरक्षित पहुँचाया जाए। एपीटा के तहत विदेश भेजवाने का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमारे ज़िले से हमारे प्रखंड के चुने हुए किसान नरेंद्र बाबू के बगान पर हैं। इनके पास
120 से 150 पौधा है। किसान को भी चिन्हित किया गया है, लोग देखने को आ गया। ये जिलाधिकारी महोदय के पहल से ऐसा हुआ है और मैं जिलाधिकारी जी से एक विनती करूंगा कि नवगछिया से ट्रांसपोर्टिंग के लिए पैक हाउस का व्यवस्था किया जाए। शनिवार को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में एलएलएम के नामांकन में न्यायसंगत निर्णय नहीं होने की वजह से छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी प्रदर्शनकारी छात्रों ने अपनी मांगों के लिए घंटी, झाल, झांझ बजाते हुए विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में सभी विभाग जाकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए टीएनबी लॉ कॉलेज के छात्र नेता ओम कुमार ने कहा कि एलएलएम के विभागाध्यक्ष ने सिर्फ वार्ड को वरीयता देते हुए वार्ड के छात्र का नामांकन किया है, बाकी एनएसएस, एनसीसी और स्पोर्ट्स के प्रमाण पत्र को मानने से इनकार किया। यह कहीं से सही नहीं है। को जारी रखते हुए माननीय कुलपति से मांग करते हैं कि जो हमारा एलएलएम में मांगे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा विश्वविद्यालय में उग्र आंदोलन के लिए हम सभी छात्र तैयार रहेंगे। भागलपुर कानून विकास संघ भागलपुर शाखा के बैनर तले अपनी जाति को आरक्षण दिलाने को लेकर अंबेडकर भवन बरारी में 7वां 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूर्ति पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि कर प्रारंभ की गई। मीडिया से बात करते हुए भागलपुर कानून विकास संघ के अध्यक्ष मंटू शाह ने कहा कि यह हम लोगों का 7वां सम्मेलन है और लगातार सम्मेलन करने का हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। हमारी जाति को जल्द से जल्द अनुसूचित जाति में जोड़ा जाए, जिससे अनुसूचित जाति के तहत जितना आरक्षण है वह वैश्य जाति को भी मिल सके। वहीं कार्यक्रम के दौरान वैश्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष रवि रंजन गुप्ता, अजय कुमार शाह, प्रदेश सचिव कृष्ण नंदन शाह के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। पूर्ण बिहार में एससी कोटा में जाने का मांग बिहार सरकार से बारी बारी कर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार हमारे जाति के पर किसी भी प्रकार ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए हम लोग यह आयोजन करते हैं बारी बारी, ताकि जो है सरकार इस चीज़ को समझे और हम लोगों को अनुसूचित जाति में दर्ज कराने का प्रयास करें। बेतहाशा बढ़ रही महंगाई के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भागलपुर के सबौर प्रखंड कार्यालय में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा के नेतृत्व में आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना में सम्मिलित होकर बढ़ती महंगाई का विरोध किया। धरना के दौरान बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता ने लगातार बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, खाद्य पदार्थों सहित किसानों की समस्या सहित खाद नहीं मिलने को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई की बात नहीं कर मंदिर मस्जिद के मुद्दों को लेकर लोगों को देश में दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है और सरकार के द्वारा देश को तोड़ने की कवायद की जा रही है। इस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने दावा किया है कि 2024 में होने वाले चुनाव में जनता महंगाई के मुद्दे पर वोट करेगी और एनडीए सरकार को हटाएगी और कांग्रेस की सरकार बनाएगी। जनता को देखना चाहिए, जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है और अगर महंगाई सरकार कम नहीं करती है तो ये आंदोलन और बढ़ेगा सड़क से लेकर सदन तक। और आपको बता दें कि जनता चुप बैठने वाला नहीं है। और ये आज देखे हैं माता बहनें कितनी आई थी धरना में। ये सबौर प्रखंड से ये आगाज हुआ है, नवगछिया से, और दूसरा है सबौर से। आपको बता दें ये भागलपुर ही नहीं, पूरे बिहार में ये महंगाई के खिलाफ धरना होगा और सरकार को मानना पड़ेगा। और सरकार नहीं मानेगी, अगला चुनाव जो भी 2024 में होगा, सरकार को जनता उखाड़ फेंकेगी और कांग्रेस सरकार रहेगी। भागलपुर दानवीर भामा शाह जयंती समारोह आयोजन समिति भागलपुर के तत्वावधान में आज गौशाला सभा कक्ष में दानवीर भामा शाह का जयंती पखवाड़ा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर एनके यादव, विशिष्ट अतिथि महापौर सीमा शाह थी। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर बिहारी लाल कर रहे थे और मुख्य वक्ता के रूप में रसायन विज्ञान विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर राजीव कुमार सिंह, रोहित पांडे, टुनटुन शाह
आदि शामिल थे। कार्यक्रम में गौशाला समिति के सचिव गिरधारी केजरीवाल स्वागताध्यक्ष के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम में सभी अतिथियों को भामाशाह की तस्वीर एवं अंगवस्त्र से सम्मानित किया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए कार्यक्रम के संयोजक पूर्व पार्षद संतोष कुमार ने कहा कि दानवीर भामाशाह के इस जयंती पखवाड़ा बनाने का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्र में एकता एवं अखंडता को बरकरार रखना। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने मुगलों से हमें आज़ादी दिलाई, उन्हें हमेशा याद करना चाहिए और इनकी गाथा हर पुस्तकों में बच्चों को पढ़ानी चाहिए, जिससे बच्चों में देशभक्ति का जज्बा पैदा हो। युग पुरुष दानवीर भामाशाह जी की जयंती का पखवाड़ा के रूप में आज यहाँ हम लोग जयंती मना रहे हैं और ऐसे जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया, अपने पूरे धन को महाराणा प्रताप जी को समर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि महाराणा, आप जो जंगलों की खाक छान रहे हैं, आप युद्ध करिए और देश को मुगलों से आज़ाद कराइए।